नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे 3 बड़ी खबरों की। पहली, सिंगू बॉर्डर पर दलित की हत्या पर राकेश टिकैत के बेतुके बयान की, जिसमें राकेश टिकैत ने हत्या को घटना करार दिया और कहा इससे आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहीं दूसरी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें सिंधु बॉर्डर पर दलित युवक की हत्या को मायावती ने दुखद और शर्मनाक बताकर पुलिस और सीएम से खास अपील की है। साथ ही बात करेंगे आज की तीसरी बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने यूपी में खेला है दलित कार्ड। पीएल पुनिया को बनाया गया है चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष। और इन्हीं खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, सिंगू बॉर्डर पर जिस तरह से दलित की हत्या की गई, उस पूरे मामले में सबकी निगाहें थी कि राकेश टिकैत क्या बोलते हैं। जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो बहुत ही शर्मनाक बयान दे दिया। देखिए, एक कहावत है, बहुत ही जोकिंगली बोलते हैं, लेकिन फिर भी उसमें सारी बातें समझ में आ जाएगी कि कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल और भीगे पानी। ये उल्टा पुल्टा आदमी है, कुछ भी बोल देता है। इसने कह दिया कि भाई वो एक्सीडेंट है, सड़क पर चलते हुए कोई धक्का लग जाए तो एक्सीडेंट है। अब देखिए, इस आदमी को ये समझ में नहीं आ रहा है वो बोल क्या रहा है। लखीमपुर खीरी में जहां गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, उसको ये 2 दिन पहले बोल रहा था नरसंहार, और जहां तालिबानी स्टाइल में बिल्कुल ही बर्बरता पूर्वक एक व्यक्ति के हाथ पैर काट के उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको ये कह रहा है एक्सीडेंट। अब समझिए ये किस तरह के लोग हैं। पूरा चेहरा इन लोगों का साफ हो गया। गुंडे मवाली लोग हैं, क्या किसान करेंगे। ये सारे जितने जो बड़े बड़े किसान फर्जी नेता हैं, ये तो पुलिस वाले, सरकार तो चूड़ियां पहन के बैठी हुई है। अदरवाइज उनको सारे नेताओं को उठा के आप तिहाड़ के जेल के अंदर डालो, 2 सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या नहीं करवा रहे हैं ये लोग। गैंगरेप हुआ बंगाल की एक बेटी का, कोई कुछ बोला ही नहीं। और पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज भी कौन सा किस निंद्रा में सोए हुए हैं। लखीमपुर पे तो सुप्रीम कोर्ट के जज की पूरा अंतरात्मा हिल गई, वो सू मोटो केस ले लिया इन्होंने। और यहां पे इनकी अंतरात्मा सुसुप्ता अवस्था में चली गई है, सो रही है चैन की नींद से, हॉलिडे, छुट्टी। जिस तरीके से उस दलित युवक की हत्या हुई है, हिंदुस्तान में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा गया। पूरा वीडियो मैंने देखा। हाथ काटा जाता है, पैर काटा जाता है, वो करा रहा है, कटे हुए अंग से खून रिस रहा है। कोई इसको हॉस्पिटल लेके नहीं जाएगा, कोई बचाने की कोशिश नहीं करेगा। ये कहां है योगेंद्र यादव, वो कहाँ है वो हन्नान वन्नान टाइप के ये वामपंथी नक्सली लोग, कहाँ है ये टिकैत। उसकी जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस की स्थिति तो ऐसी है, क्या बताएं। शर्म आती है बताते हुए कि जो इन लोगों ने इलीगल तरीके से जो प्रोटेस्ट स्थल बना रखा है, वह पुलिस इनके परमिशन, इन गुंडों के परमिशन के बगैर घुस नहीं सकती जी। तो लॉ एंड ऑर्डर संविधान कहां गया। आपने उसको चूल्हे में छोक दिया जलने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस सो रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी ताक में लगा के बैठे हुए कि कैसे इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल होना है। गृह मंत्री कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। योगी जी कुछ करना चाहते हैं तो दिल्ली से ही चला जाता है कि भाई कुछ मत करो। ये सारी चीजें कोई छुपी हुई अब नहीं है। कब तक आप इस तरह के नाटक को जो आप करते रहेंगे, वहां क्या हो रहा है इस बात को समझ लीजिए। इस सारे आप गूगल कीजिएगा, मिल जाएगा। बंगाल की एक बेटी का गैंगरेप हुआ, एक विदेशी महिला के साथ मोलेस्टेशन हुआ, शराब नशा खुलेआम हो रहा है वहां। जे हिंदुस्तान स्टिंग ऑपरेशन का प्रोसिक्यूशन चल रहा है ऑन कैमरा।
आज हमने खबर ब्रेक की है, 18 लड़कियां गायब हैं। एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, लेकिन पुलिस डर के मारे घुस ही नहीं सकती। भाई क्यों भाई? कौन सा कुकर्म आपने नहीं छोड़ा? 10 से ज्यादा दुकानदार वहां के मजदूरों के साथ इन लोगों ने तलवार से हमला किया। पुलिस वाले हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए। और क्यों धर के बैठे हुए हैं? वो इसलिए धर के बैठे हुए, पुलिस वाले ही डर रहे हैं, ऊपर से कोई आदेश नहीं है। वरना जिस हिसाब से दौड़ा दौड़ा करके दिल्ली पुलिस को मारा गया 26 जनवरी के दिन, और कुछ बचा है क्या? तिरंगा का अपमान आप करें, लाल किले के प्राचीर को अपवित्र आप करें, पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके मारे, उसको उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दें, और निर्वीर्य होकर के अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो फिर क्या हुआ? वो जहां पे चल रहा है वहां पे एसएचओ के साहब गए थे, वहां पे तलवार से चला दिया उसके हाथ पे। कोई गिरफ्तार, कोई पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। तो मन तो भरेगा ही। ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहा है, उन जजेस की वजह से हो रहा है जो अपने ही फैसले को लागू करवाने में फेल हो गए। ये सारी चीजें हो रही वहां पे, रेप, बलात्कार, मर्डर, मारपीट, लड़कियां गायब हो रही हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र सरकार सोई हुई है। ये तमाशा से लोगों का पेशेंस खत्म हो गया। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अब जरा दूसरी खबर पे भी नजर डाल लेते हैं। मायावती 24 घंटे के बाद जागी है और इस पूरे मामले में उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है और सरकार से गुजारिश भी की है, दलित प्रेम उनका जाग उठा है। देखिए, ये तो बिल्कुल वामपंथियों का खेल खराब हो गया। ये तो अभी दलित मुसलमान ये अलग किस्म। देखिए, मैं बात आपको बता दूं, ये चीन और पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले ये एनजीओज, ये दलाल मीडिया, ये इस चीज़ को कभी नहीं बताएंगे कि इस तमाम चीज़ें जो हिंदुस्तान के अंदर में हो रही हैं, हिंदुस्तान में एक सिविल वॉर क्रिएट करने का पूरा साजिश रचा जा रहा है। लोगों की परेशानियों को आप एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें। ये सरकार है कि गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, मुफ्त का अनाज मिल जा रहा है, घर बन जा रहा है। अदरवाइज जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस बड़े प्लानिंग के साथ ये लोग ये काम कर रहे हैं, अगर यूपीए की सरकार होती या कोई दूसरी सरकार होती जो नॉन परफॉर्मर होती, तो इस देश में मार काट हो रहा होता। लेकिन अभी ये कांग्रेस पार्टी ये उल्टी, तो राहुल गांधी की तो बुद्धि पे भी बड़ा आश्चर्य होता है। 60-70 साल आपने देश में राज किया है और आप वही रास्ते पे चल गए जो चीन और पाकिस्तान चाहता है। राजनीति सब चीज में होनी है। तो मायावती को जैसे ही मालूम चला कि वो दलित था, उन्होंने खाना पूर्ति कर दिया ट्वीट करके। ट्वीट कर दिया कि भाई 50 लाख जो है इसके ऊपर ये होना चाहिए। ठीक है, वो अपना उन्होंने ये काम कर दिया। मायावती तो आ गई। जस्ट इमेजिन कि ये इस तरह की मौत किसी दलित की उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया होता। ये जो अभी लखीमपुर में जो लोग जा रहे थे, वो वल्चर्स, गिद्ध, राजनीतिक गिद्ध, क्या इस देश में भी तूफान मचा हुआ होता कि भाई दलित के साथ ऐसा हो गया? और न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे वो तस्वीर जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं, वो अमेरिका में छप रहा होता। वो जितने भी चाइनीज दलाल पत्रकार बैठे हुए हैं, वो हर जगह हाय तौबा होता। लेकिन इन कमजरफों को देखिए, उस दलित के ऊपर किसी ने एक आंसू तक नहीं बहाया। ये राहुल गांधी दलितों को रिवाइव करना चाहते हैं। कैसे? एक शब्द नहीं बोल पा रहा है कोई विपक्ष का एक भी लीडर इसको कंडेम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे हो? राजनीतिक फायदे के मुताबिक आप एक मर्डर को मर्डर कहेंगे? राजनीति की दृष्टि से अगर आप नफा नुकसान
को तौल करके ही आप दंगे को दंगा या फिर नॉर्मल एक्सीडेंट बताएंगे? तो जिस तरीके से डबल स्पीक, जो दोगलापन राकेश टिकैत में है, वही हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियों, बड़े बड़े लीडर, ये जो गिद्ध राजनीति को हवा देने वाले लोग, वो उनका भी वही चरित्र है। तो इससे ये सारा कुछ एक्सपोज हुआ है। बिल्कुल, चलिए अब आखिरी खबर पे भी सर चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस भी दलित कार्ड खेलने को लेकर फुल एक्शन में है। पीएल पुनिया को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, ये एक इंडिकेशन है जी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीएल पुनिया मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और ये पता नहीं कौन सी थ्योरी में ही ये लोग काम करते हैं। सारा कुछ दलित के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई, राहुल गांधी के मुंह में दही जमी हुई है, प्रियंका वाड्रा पता नहीं कौन से बिल में छुप गई हैं। ऐसे तो हाय तौबा कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने आप को दलितों और मुसलमानों को वोट के जरिए रिवाइव करना चाहती है। दलित और मुसलमान, ये कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार ये चाहते, ये उनका विश है कि भाई आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ कि जो दलित, हमारा जो कभी हार्डकोर वोटर हुआ करता था, वो हमारे साथ आ जाए। तो वो कैसे आएगा? तो पीएल पुनिया को बना दो। पीएल पुनिया है कौन भाई? एक्स ब्यूरोक्रेट, दलितों वाला तो कोई उसमें हमने देखा नहीं कि वो दलितों को लीड करने वाला कोई उनमें अब तक कोई बड़ा गुण नजर आया। कोई मायावती तो है नहीं, न रामविलास पासवान है। ये कांग्रेस पार्टी के सोफिस्टिकेटेड ब्यूरोक्रेट उस मंडली के लोग हैं जिनको बस जाति से ये दलित हैं तो इनको मुखौटा बना दिया जाएगा। लेकिन ये दांव पूरी तरीके से फेल होगा। फेल इसलिए होगा कि मायावती जैसी, जिसको कह सकते हैं कि यदा कदा इस तरह की लीडर पैदा होती है, मायावती जैसी दलितों की सबसे बड़ी लीडर, जो आज़ाद भारत में कोई पॉलिटिकल लीडर कोई पैदा हुई तो वो मायावती है। मायावती के वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी करके बहुत सारे दलितों को अपने साइड कर लिया। तो वैसा कर्तव्य पुनिया दिखा पाएंगे, राहुल दिखा पाएंगे, या फिर प्रियंका दिखा पाएगी? ये तो मुझे दिख नहीं रहा। इन लोगों के पास उस चीज़ का कोई जवाब नहीं है कि जो प्रधानमंत्री मोदी की ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ हैं जो ज़मीन में काम करती हैं, चाहे वो गैस देना हो, चाहे वो पैसे देना हो, चाहे खाना देना हो, चाहे वो बाथरूम बनाना हो, घर बनवाना हो, इसके जो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जिस वर्ग को फ़ायदा हो रहा है वो दलित है। और ये इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैं तो देख रहा था कि बहुत सारी योजनाओं में मुसलमानों को 30%, 36% तक फायदा हो रहा है। कि कोई योजना है 100 आदमी को दी जा रही है, उसमें 30% मुसलमानों को ही मिल रहा है। पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। लेकिन मुसलमान एक अलग नैरेटिव में जीते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, योगी की सरकार उनके घर बना दे, बाथरूम बना दे, उनके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दे, उसको सब कुछ कर दे, लेकिन फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी को गालियां ही देंगे। तो ये उनका अधिकार है, दैट इज देयर राइट। ठीक है, योजना तो पूरे देश के नागरिकों के लिए बनेगी, लेकिन आपको किसको वोट देना है मैं ये बता रहा हूं कि ठीक है, आपके पास मुसलमान, उसको आप कलेजा काट के भी बीजेपी की सरकार दे देगी कुछ भी, फिर भी वो आपको वोट नहीं करेगा। लेकिन वो किसको वोट करेगा उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। उस समाजवादी के पास जाएगा, कांग्रेस पार्टी सोच सपना सजो के बैठे हुए कि भाई मौलानाओं को हम चिट्ठी लिख देंगे, लिफाफा भेज देंगे तो मुसलमान हमारे साथ आ जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। वही हाल दलित का है। तो आप पुनिया को बनाइए या किसी और को बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तब पड़ेगा, पहले जरा सा वो सिंघू बॉर्डर में जो कांड हुआ है, जो दलित की हत्या हुई है, उस पे ज़रा जिस तरह से लखीमपुर में आपने यात्रा की थी, वैसे पंजाब में जाकर के उसके घर में जाकर के मिलकर आइए, उनके परिवार से मिलकर के आइए। उनकी जो 3 बेटियां हैं उस दलित परिवार, उनके चेहरे को देख करके आइए। और अगर कुछ शर्म बाकी है तो चुल्लू भर पानी में
डूब मरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस दंगल को समझाने के धन्यवाद। लिए। तो उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो या फिर बसपा ही क्यों ना हो, हर पार्टी जी जान लगाकर पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है और पार्टी में बदलाव किए जा रहे हैं। देखना होगा इन बदलावों का असर चुनाव में क्या कुछ पड़ेगा। यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी और उत्तर प्रदेश के ही हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।